रात के 2 बज रहे थे। वो आदमी छत की तरफ देख रहा था। आंखें खुली थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, मैंने सब कुछ ट्राई किया, अफर्मेशंस किए, विजन बोर्ड बनाया, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, सेमिनार्स अटेंड किए, फिर भी मेरी जॉब वही है, मेरा बैंक बैलेंस वही है, मेरी लाइफ वही है। और उसी रात उसने एक ऐसी बात डिस्कवर की जो उसे पहले कभी किसी ने नहीं बताई थी। एक ऐसा सीक्रेट जो हर रात उसके पास था, बिल्कुल मुफ्त, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सीक्रेट बताऊंगा, और अगर तुमने आज रात से इसे अप्लाई किया तो 21 दिन बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो अभी इस वीडियो को देख रहा है। लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक सवाल पूछना है। क्या तुम जानते हो कि तुम हर रात अपनी सबसे बड़ी पावर को वेस्ट कर रहे हो? अगर नहीं तो अगले 13 मिनट ध्यान से देखो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पहले एक बात समझो, तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड, यह वो हिस्सा है जो अभी यह वीडियो देख रहा है, जो सोचता है, एनालाइज करता है, डिसाइड करता है। यह तुम्हारे दिमाग का सिर्फ 5% है। हाँ, सिर्फ 5%। और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, यह वो हिस्सा है जो तुम्हारी सांसें चलाता है बिना तुम्हें बताए, जो तुम्हारे दिल की धड़कन कंट्रोल करता है, जो तुम्हारी हर हैबिट, हर बिलीफ, हर फियर स्टोर करता है। यह तुम्हारे दिमाग का 95% है। अब सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो तो प्रॉब्लम कहाँ है? 5% कॉन्शियस माइंड में या 95% सबकॉन्शियस माइंड में? बिल्कुल सही, सबकॉन्शियस माइंड में। और यही असली खेल होता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है। जो प्रोग्राम तुमने उसमें डाला है वही तुम्हारी रियलिटी बनाता है। अगर उसमें प्रोग्राम है मैं फेलियर हूँ तो वो तुम्हें फेल करवाएगा। अगर प्रोग्राम है पैसा मेरे लिए नहीं है तो वो तुम्हें हमेशा ब्रोक रखेगा। लेकिन अगर तुम उस प्रोग्राम को बदल दो तो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। और यही है माइंड रिप्रोग्रामिंग। अब सवाल यह है, इसे कब और कैसे बदले? इसका जवाब है नींद में, सोते समय। जब तुम इस दुनिया से बेखबर होते हो उस वक्त तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अपने सबसे पावरफुल स्टेट में होता है। इसे समझने के लिए हमें ब्रेन वेव साइंस को समझना होगा। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग हर वक्त अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। इन्हें ब्रेन वेव्स कहते हैं। पहली बीटा वेव्स, यह तब होती है जब तुम जागे हो, बिजी हो, स्ट्रेस में हो, काम कर रहे हो। बीटा में कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा बंद होता है। दूसरी है अल्फा वेव्स, यह रिलैक्सेशन की स्टेट है। जब तुम शांत बैठे हो, मेडिटेशन में हो, दरवाजा थोड़ा खुलता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट थीटा वेव्स। थीटा स्टेट, यह वो स्टेट है जो होती है ठीक सोने से पहले। उस मोमेंट में जब तुम्हारी आंखें भारी हो रही है, जब तुम जाग भी रहे हो और सो भी रहे हो, उस मैजिकल मोमेंट को साइंटिस्ट कहते हैं हिप्नोलॉजिक स्टेट। इसी थीटा स्टेट में तुम्हारा क्रिटिकल माइंड पूरी तरह बंद हो जाता है। वो इनर वॉइस जो हमेशा कहती है यह पॉसिबल नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, यह तो सिर्फ सपना है, वो आवाज़ थीटा में चुप हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा पूरी तरह खुल जाता है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इस स्टेट में दिमाग जो भी इनपुट रिसीव करता है वो इसे 100% सच मान लेता है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। यही वो विंडो है जिसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली यूज करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनके सबसे बड़े आइडियाज सोते वक्त आए। थॉमस एडिसन जानबूझकर इस स्टेट में अपने इनोवेशंस के बारे में सोचते थे। तिबेटियन मॉन्क्स इसी स्टेट में अपने माइंड को ईयर्स तक ट्रेन करते हैं। और तुम हर रात इस स्टेट में जाते हो बिना कुछ किए, बिना किसी कॉस्ट के। फर्क सिर्फ यह है, वो इसे यूज करते हैं और तुम सो जाते हो। आज से तुम भी इसे यूज करोगे और इसके लिए मैं तुम्हें देने वाला हूँ 3 स्टेप स्लीप रिप्रोग्रामिंग मेथड।
यह मेथड सिंपल है लेकिन उसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसे हर रात बिस्तर पर जाने के बाद अप्लाई करो, सिर्फ 10 मिनट हर रात, बिना एक्सेप्शन के। चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, सोने से ठीक पहले। जब तुम बिस्तर पर लेटो तो सबसे पहले अपने दिन को कॉन्शियसली बंद करो। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं और सोचने लगते हैं, आज ऑफिस में यह हुआ, कल यह करना है, पैसे कम है, उसने यह क्यों कहा। यह सब बीटा स्टेट की एनर्जी है और यह एनर्जी थीटा में जाने से रोकती है। इसीलिए जब बिस्तर पर लेटो 3 गहरी सांस लो। पहली सांस अंदर लो और छोड़ो। मन में बोलो, आज का दिन कंप्लीट हुआ। दूसरी सांस अंदर लो और छोड़ो। मन में बोलो, मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और तीसरी सांस अंदर लो और छोड़ो। मन में बोलो, मैं अब रिलीज करता हूँ सब कुछ। यह 3 सेंटेंस तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि फाइट और फ्लाइट मोड बंद हो जाए और रेस्ट एंड रिसीव मोड शुरू हो। साइंटिफिकली यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और दिमाग को बीटा से अल्फा और फिर थीटा में शिफ्ट करता है। स्टेप 2, इम्प्लीमेंट, थीटा विंडो में। दूसरा स्टेप है इम्प्लीमेंट। यह सबसे पावरफुल स्टेप है। जब तुम्हें नींद आने लगे और आंखें भारी हो, जब तुम अध जागे अध सोए हो, ठीक उस मोमेंट में अपनी सबसे बड़ी डिजायर को ऑलरेडी हुआ फील करो। ध्यान से सुनो, यह सोचो नहीं, फील करो। फर्क बहुत बड़ा है। अगर तुम चाहते हो नई जॉब तो इमेजिन करो तुम सुबह उठे हो, नई कंपनी में पहला दिन है, कलीग्स तुम्हें वेलकम कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में ऑफिस लेटर है। उस कागज को फील करो, वो टेक्सचर, उस खुशी को फील करो, वो एक्साइटमेंट, उस प्राइड को फील करो जो तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर होगी। अगर तुम चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम तो इमेजिन करो तुम अपने बैंक ऐप को ओपन करते हो, वो नंबर देखते हो, उस नंबर को देखकर जो स्माइल आती है उसे फील करो। वो रिलीफ, वो पीस, वो फ्रीडम अभी फील करो। अगर तुम चाहते हो अच्छी हेल्थ तो इमेजिन करो तुम सुबह उठे, शरीर में एनर्जी है, दर्द नहीं है, थकान नहीं है, तुम आसानी से वॉक कर रहे हो। वो लाइटनेस, वो स्ट्रेंथ फील करो। सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स नहीं समझता, फीलिंग्स और इमेजेस समझता है। जितनी ज़्यादा फीलिंग उतना गहरा इम्प्रिंट, जितना गहरा इम्प्रिंट उतनी तेज रियलिटी चेंज। यह न्यूरो साइंस है। दिमाग रियल और इमेज एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता जब फीलिंग्स जेन्युइन हो। स्टेप 3, तीसरा स्टेप है ग्रेटिट्यूड लॉक। यह स्टेप तुम्हारी प्रोग्रामिंग को सबकॉन्शियस में लॉक कर देता है। जब तुम सोने लगो 3 चीज़ों के लिए जेन्युइनली थैंकफुल हो जाओ। सिर्फ 3 चीज़ें, लेकिन जेन्युइनली, फोर्स नहीं। जैसे मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास घर है, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा शरीर सही है, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास यह वीडियो देखने का टाइम था। इसका मतलब है मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि ग्रेटिट्यूड ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज करती है। यह वही केमिकल्स है जो खुशी में होते हैं, सक्सेस में होते हैं, लव में होते हैं। जब तुम इन केमिकल्स के साथ सोते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्टेट को अपनी नॉर्मल रियलिटी मान लेता है और फिर वो उसी रियलिटी को बनाने के लिए 24 घंटे काम करता रहता है, सोते हुए भी, जागते हुए भी। यही है स्लीप रिप्रोग्रामिंग, रिलीज, इम्प्लीमेंट, ग्रेटिट्यूड लॉक। 3 स्टेप 10 मिनट हर रात। अब मैं तुम्हें वो गलती बताऊंगा जो 95% लोग करते हैं और इसीलिए यह टेक्निक उनके लिए काम नहीं करती। तुमने शायद पहले भी ये ट्राई किया होगा और शायद रिजल्ट नहीं आया। इसका कारण यह नहीं था कि टेक्निक गलत थी, इसका कारण था एक फंडामेंटल मिस्टेक। गलती नंबर 1, वांट्स वर्सेस फील। ज़्यादातर लोग जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो वांट करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो, लेकिन वांट का मतलब है अभी नहीं है।
जब तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, दिमाग रिकॉर्ड करता है पैसा नहीं है, और वो उसी रियलिटी को रेनफोर्स करता रहता है। इसके बजाय फील करो कि पहले से है, ऑलरेडी हो गया है, इट इज डन। यही शिफ्ट सब कुछ बदल देती है। गलती नंबर 2, कंसिस्टेंसी नहीं। लोग 2-3 दिन करते हैं, रिजल्ट नहीं दिखता, छोड़ देते हैं। लेकिन सुनो, न्यूरोसाइंस कहती है कि एक नई नेचुरल पाथवे बनाने में मिनिमम 21 डेज लगते हैं। 21 डेज हर रात बिना एक्सेप्शन के। अगर तुमने एक रात स्किप की, क्लॉक फिर से शुरू नहीं होता, लेकिन मोमेंटम जरूर टूटता है। गलती नंबर 3, रॉन्ग टाइमिंग। बहुत लोग ये टेक्निक दिन में करते हैं, लंच ब्रेक में, ऑफिस में। यह काम नहीं करती, क्योंकि दिन में तुम्हारा दिमाग बीटा स्टेट में होता है, क्रिटिकल माइंड एक्टिव होता है, वो हर चीज को क्वेश्चन करता है। थीटा स्टेट सिर्फ सोने से पहले, नींद से जागने के तुरंत बाद, इन दोनों विंडोज में ही यह मेथड काम करती है। गलती नंबर 4, डाउट। यह सबसे बड़ी गलती है। लोग टेक्निक करते हैं और साथ में सोचते रहते हैं, यह काम करेगा, मैं बेवकूफ लग रहा हूं, शायद यह फेक है। यह डाउट डायरेक्ट सिग्नल है सबकॉन्शियस माइंड को, मुझे यह नहीं चाहिए। डाउट इज इक्वल टू डिलीशन। इसलिए जब तुम यह मेथड करो तो 100% सरेंडर करो, बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा बिलीव करता है, विदाउट क्वेश्चन। और अब तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, 21 दिन का चैलेंज। यह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह एक कमिटमेंट है, खुद से, अपनी लाइफ से, अपने फ्यूचर से। चैलेंज बहुत सिंपल है। आज रात से अगले 21 रातों तक, हर रात सोने से पहले 3 स्टेप फॉलो करो। रिलीज, इंप्लीमेंट, ग्रेटिट्यूड लॉग। बस इतना। लेकिन एक बात और, इस चैलेंज में एक सीक्रेट वेपन है, वो है मॉर्निंग रीसेट। जब तुम सुबह उठो, नींद के तुरंत बाद आंखें खोलते ही उस सेम डिजायर को एक बार और फील करो। 15 सेकंड्स, आंखें बंद, वो फीलिंग, ग्रेटिट्यूड। क्यों? क्योंकि सुबह उठते वक्त भी दिमाग थोड़ी देर के लिए थीटा और अल्फा में होता है। यह दूसरी विंडो है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो अब तुम्हारे पास है 2 गोल्डन विंडोज, रात में सोने से पहले, सुबह उठने के तुरंत बाद। दोनों विंडोज हर दिन 21 दिन। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ 21 दिन बाद तुम खुद नोटिस करोगे कुछ बदल रहा है। शायद एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आएगा, शायद एक अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाएगी, शायद तुम्हारे अंदर में कोई एक नई एनर्जी आएगी। यह कोइंसिडेंस नहीं होगा, यह तुम्हारे रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट होगा। तुम वही बन जाते हो जो तुम सोते वक्त फील करते हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, जो तुम अपने सबकॉन्शियस को रात में दोगे, वो तुम्हारी डे टाइम रियलिटी बनेगी। और अब यह साइंस तुम्हारे पास है इस वीडियो में, इसे यूज करो। मिलते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।